नमस्कार दोस्तों। आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस पुस्तक के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं उसका नाम है अनुष्ठानों का रहस्य। और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री योगेश्वर आनंद जी एवं सुमित गिरधरवाल जी। और आस्था प्रकाशन मंदिर ने इसका प्रकाशन किया है। 2020 में इसका पहला संस्करण आया था और 300 रुपये इसका मूल्य है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो उसे सिद्ध करने के लिए उस मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान कुछ लोग 9 दिन का करते हैं, कुछ लोग 11 दिन का करते हैं, कुछ लोग 21 दिन का करते हैं। तो अलग अलग मंत्रों को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान के अलग अलग दिन होते हैं, उसके अलग अलग नियम होते हैं। तो यहाँ पे जो है अनुष्ठान कैसे किया जाता है, अनुष्ठान के क्या नियम है, मंत्र को जागृत कैसे किया जाता है, मंत्र जागृत करने के क्या क्या नियम होते हैं, तो वो सब इस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। जैसे साधना के विशिष्ट अंग, अनेक तंत्रादि ग्रंथों के अध्ययन काल में मुझे सर्वदा एक बहुत बड़ी कमी क्षोभ से भर देती है। अधिकांश ग्रंथों में संबंधित देवताओं के मंत्रादि तो बहुतायत में होते हैं, उनके प्रयोग भी विस्तृत रूप से वर्णित किए होते हैं, लेकिन प्रत्येक साधना से पूर्व जो प्रत्येक साधक के लिए साधना के विशिष्ट अंग हैं, उनका वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता। यद्यपि इसका कारण तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जब तक साधना आरंभ करने से पूर्व इन आवश्यक विशिष्ट अंगों का प्रयोग साधक नहीं कर लेता, तब तक उसके लिए साधना में सफलता प्राप्त करना संदेहात्मक ही बना रहता है। वह भले ही सिद्धि प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करता रहे, परंतु उसके हाथ अंततः निराशा ही लगती है। ये अंग समस्त साधनाओं के वे आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके अभाव में साधना रूपी भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। साधकों को यह तो कह दिया जाता है कि आप भूत शुद्धि कर लें, न्यास कर लें, यंत्र अथवा विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर लें, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि उस सब का विधान क्या है, उनका प्रयोग किया कैसे जाए। मोटे तौर पर यदि कोई साधक पुतली द्वारा कोई प्रयोग संपन्न करना चाहता है और इसके लिए पुतली का निर्माण वह शमशान में अर्धरात्रि में करता है, ऐसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या वह किसी आचार्य को घर से बुलाकर लाएगा? और यदि बुलाना चाहता भी है तो क्या कोई आचार्य आ जाएगा? भूत शुद्धि प्रयोग, षट चक्रों की व्याख्या, स्व प्राण प्रतिष्ठा, कर शुद्धि न्यास, अंतर मात्र का न्यास, न्यास, तो किसी भी साधना को करने से पहले एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे भूत शुद्धि वगैरह, न्यास वगैरह, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। कौन सा न्यास कौन करे, कला मात्रका का न्यास, भूतलिपि, हृदयादि न्यास, वागीश्वरी ध्यान,
तत्व शुद्धि, स्थूल शरीर का शोधन, सूक्ष्म शरीर का शोधन, कारण शरीर का शोधन, महाकारण शरीर का शोधन, उत्कीलन। देखिए मंत्रों को भी जो है, मंत्रों का भी कीलन किया गया है। तो अगर वो कीलित है मंत्र, तो आप उनका कितना भी जप कर लें, आपकी भक्ति का तो आपको प्रभाव मिलेगा, लेकिन मंत्र का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें काफी अच्छे से जो है चीजों को समझाया गया है। यदि आप एक साधक हैं और साधना करते हैं, तो यह जो पुस्तक है वो आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी रहेगी। तो जो लोग इसे लेना चाहते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट www.asthabooks.com से इसे ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमने नीचे कमेंट में दिया हुआ है, और नीचे अपने फ़ोन नंबर भी हमने दिए हुए हैं। आप उस पे जा करके कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।